पर लोग कहते हैं कि धार्मिक कार्य करने से क्या होगा, पुण्य और प्रताप के कार्य करने से क्या होगा। लेकिन माँ क्या कहती है, जिंदगी में अगर कोई भक्त, कोई संतान जीवन में अगर थोड़ा सा भी, 2 कदम भी धर्म के राह पे जब चलता है तो उसके जीवन में कभी न कभी उस धार्मिक कार्यों के कारण से कल्याण हो जाता है। इसलिए कभी ये मत सोचना कि 24 घंटे में अगर एक पल के लिए पूजा भी कर लेंगे तो क्या होगा, या 1 साल में अगर कभी आकर कथा सुन लेंगे तो क्या होगा, या यज्ञ में शामिल हो जाएंगे तो क्या होगा। ऐसा कभी मत सोचना, क्योंकि धर्म के जो कार्य होते हैं वो तो बीज की तरह बहुत छोटे होते हैं। विशाल वट वृक्ष खड़ा है ना यहाँ पे, इनका बीज कितना छोटा रहा होगा, और वृक्ष देख लो कितना बड़ा है। कितना छोटा वृक्ष कभी जमीन में लगा होगा, वो छोटा सा बीज लगा होगा, तब जाकर आज देखो कितना बड़ा वट वृक्ष खड़ा है, कितनी लंबी उम्र है, और कितने बीज निकल जाएंगे। एक बीज से आज लाखों करोड़ों बीज एक ही वृक्ष से निकल आएगा। यही है धर्म के कार्य। धर्म के कार्य, शुभ कार्य छोटे बीज की तरह ही होते हैं, लेकिन बहुत फलदायी होते हैं। बहुत लंबे समय तक वो कल्याण ही कल्याण बरसाते रहते हैं। तो बड़ा सब्र रखकर भगवान के राह पे चलना चाहिए। एक बार की बात है, एक गणिका वो स्त्री जो समाज में अनैतिक कार्यों को किया करती थी, अधार्मिक कार्यों को किया करती थी, लोगों को चरित्रहीनता की तरफ बढ़ाया करती थी। यानी समाज की जो सम्मानित महिला नहीं थी उसको समाज में गणिका कहा जाता था। तो एक गणिका एक बार फूलों के बागीचे से फूलों को तोड़कर ला रही थी, और फूलों को तोड़कर जब ला रही थी, रास्ते में जब अपने महल की तरफ जा रही थी कि मैं आज अपने महल को, अपने घर को खूब सुंदर से सजाऊंगी फूलों से, यही सोचकर सुंदर सुंदर फूल पुष्प वाटिका से तोड़कर लेकर जा रही थी। बीच रास्ते में चलते चलते अचानक फूलों के गुच्छे में से एक सुंदर सा कमल का पुष्प गिर जाता है उसके हाथ से छूटकर, और जब गिरता है जमीन पे तो ठीक उसी जगह पे जहां पे वो गिरता वहीं पे एक छोटा सा गड्ढा था, एक छोटा सा बील जैसा छिद्र था। उसी बील के अंदर, उस छिद्र के अंदर वो कमल का पुष्प चला जाता है। बड़ा प्यारा और बहुत सुंदर पुष्प था, बहुत सुंदर खिला हुआ था। तो गणिका परेशान हो जाती है कि इतने सुंदर फूल को, पुष्प को जो मैं ले जा रही थी अपने ग्राहकों के लिए, वो तो गिर गया, हाथ से छूटकर गिर गया। अब हाथ से छूटकर जब गिर गया तो उसे लगा कि मैं इस पुष्प को उठा लूंगी, इतने सुंदर से, इतनी मेहनत से फूल को लाई हूं, इसको छोड़ूंगी नहीं। ये सोचकर वो पुष्प को उठाने के लिए नीचे जब झुकती है तो देखती क्या है कि वो पुष्प जमीन पे नहीं, जमीन के अंदर, गड्ढे के अंदर चला गया, छिद्र में चला गया। अब अंदर गड्ढे में चला गया तो बड़ा प्रयास कर रही है कि उसको निकाल ले, कोशिश करती हाथ डाल के निकाल ले, लेकिन वो निकल नहीं पाता है। उसी समय एक साधु संत सन्यासी, एक ऋषि बगल से गुजर रहे थे। ऋषि ने देखा, अपने मन की आंखों से, विवेक की आंखों से देखा कि जिस जगह पे वो गड्ढा है, उसी जगह पे, उसी गड्ढे के नीचे भगवान शिव शंभू का भी एक शिवलिंग है, प्राचीन काल से नीचे जमीन पे है। और सांप ने वो गड्ढा बना रखा था, सांप ने वो बिल बना रखा था, और उसी रास्ते से जल भी जाया करता था, सांप भी जाया करता था, और शिव शंभू के ऊपर चढ़ा करता था जल। लेकिन गणिका को तो पता नहीं। अब वही कमल पुष्प भी गिर गया उसी बील के अंदर, उसी छिद्र के अंदर। तो गणिका परेशान हो रही कि मैं कमल पुष्प को निकालूंगी। लेकिन जो सन्यासी हैं वो कहते हैं, हे गणिका, हे देवी, वो पुष्प चला गया, इसके लिए इतना दुखी क्यों हो रही हो? रहने दो, जाने दो, चला गया, जहां जाना था वहां पहुंच गया है वो कहती है, नहीं, मैं इतनी मेहनत से लेकर आई हूं, मैं तो नहीं छोड़ूंगी, मैं तो निकाल के ही लेकर जाऊंगी। सन्यासी कहते हैं, रहने भी दो, कभी जीवन में गलती से भी कोई अच्छा कार्य हो जाए तो करने दो। सन्यासी ये नहीं कह रहे हैं कि भगवान का शिवलिंग नीचे, ये नहीं कह रहे कि शिवलिंग नीचे, क्योंकि पता नहीं ये गणिका है, इसको उसका महत्व कहां समझ में आएगा, ये क्या समझेगी उसको। तो वो कहते हैं, रहने दो, गलती से भी कोई अच्छा कार्य हो जाता है तो कर लेने दो, जाओ, जो फूल तुम्हारे पास है इसी पुष्प को लेकर जाओ, चिंता क्यों करती हो। तो गणिका बहुत प्रयास करती है, लेकिन वो पुष्प उसको मिल नहीं पाता है।
और अंत में मायूस होकर वो अपने घर की तरफ प्रस्थान कर जाती है। घर पे जाती है, घर को दूसरे फूलों से सजाती है। धीरे धीरे समय बीतते जाता है और जब उस रास्ते से गुजर के सुबह में फूलों को लेकर जाती है, बार बार उस बील से, उस छिद्र से अपने आप को दूर लेकर जाती है कि फिर कोई पुष्प गिर न जाए, फिर वो हाथ से कोई फूल छूटकर गिर न जाए, यही सोचकर वो दूर से जाती है। लेकिन धीरे धीरे उम्र ढलती है, समय बीतता है और एक दिन बुलावा चला आता है गणिका का। यमराज से बुलावा आ जाता है कि अब चलने का समय आ गया है। जब समय आ गया है तो गणिका के सामने जब यमराज सामने खड़े थे आधी रात के वक्त में, तो यमराज कहते हैं चलो अब तो चलने का वक्त आ गया, तुम्हारी जो उम्र है वो पूरी हो चुकी है धरती पे, अब जाना है यहाँ से। तो गणिका कहती है कि जीवन भर तो मैंने पतन के कार्य किए हैं, कभी शुभ कार्य तो मैंने किया नहीं, मुझे भी पता है कि मैं गलत ही करती थी, तो बताओ आप मुझे कहां लेकर जाओगे। तो यमराज कहते हैं देखो तुम्हें तो नरक में जाना है, तुम्हें तो नरक में जाना है, लेकिन एक पल के लिए तुम्हें कुछ देर भगवान के बागीचे में भी रहना है, यानी स्वर्ग लोक में रहना है तुम्हें एक पल के लिए। तो यमराज जब उसको लेकर जा रहे होते हैं गणिका को, तो गणिका रास्ते में कहती है हे यम के दूत, हे यमराज, हे धर्मराज, प्रभु एक बात बताओ कि नरक में तो लेकर जाओगे आप मुझे, लेकिन नरक से पहले भगवान के उस बागीचे में लेकर जाओगे या बाद में लेकर जाओगे। तो यमराज कहते हैं नहीं, जो शुभ के कार्य होते हैं ना, शुभ फलदायक जो फल होते हैं ना, उसको तो पहले ही चखा दिया जाता है, जो कड़वे फल होते हैं वो बाद में खिलाए जाते हैं, है ना। कड़वे फल जो होते हैं वो बाद में खिलाए जाते हैं। इसलिए आपने अपने जीवन में जो पुण्य किया है उसके कारण से आपको जो एक पल का भगवान के बागीचे में, सुगंधित फूलों के बागीचे में कुछ पल रहने का मौका मिल रहा है, वो जीवन के किसी एक सौभाग्य के कारण से मिल रहा है। उसके बाद से तो जो पतन के कार्य किया है उसके अनुसार आपको नरक में जाना पड़ेगा। तो जिज्ञासा बस गणिका पूछती है हे धर्मराज, इतना बता रहे हो तो ये भी बता दो कि जीवन में मैंने कोई पुण्य के कार्य भी किए हैं क्या? मुझे तो पता ही नहीं मैंने जीवन में कभी धर्म के कार्य या पुण्य के कार्य किए हैं। तो आखिर वो कौन सा कार्य है जिसके कारण से भगवान के बागीचे में जाने का मुझे मौका मिल रहा है? प्रभु का आशीर्वाद बरस रहा है मेरे ऊपर, एक पल के लिए ही सही, मुझे तो लगा कि एक पल के लिए भी मैंने कुछ अच्छा कार्य नहीं किया है। तो यमराज कहते हैं हे गणिका, तुम्हें शायद याद नहीं है, तुम भूल गई हो, लेकिन अनजाने में ही तुमसे कुछ अच्छे कार्य हो गए हैं, लेकिन एक पल में एक ही बार हुए हैं, इसलिए उसी का पुण्य और प्रताप तुम्हें मिलेगा। तो वो गणिका कहती है कि मैंने कौन सा पुण्य कार्य किया है, जरा ये भी बता दो। तो याद करो वर्षों पहले जब आप फूलों के बागीचे से, पुष्प वाटिका से पुष्प लेकर जा रही थी, तो उस समय आपके हाथ से फूलों के गुच्छों में से एक कमल का पुष्प गिर गया था, और जब वो गिरा था तो धरती में छिद्र के अंदर चला गया था। बहुत प्रयास आपने किया, लेकिन उस फूल को आप निकाल नहीं पाए थे, और अंत में आप छोड़कर चले गए थे। तो आपसे जाने अनजाने में ही वो पुष्प जो गिरा था, वो पुष्प भगवान शिव शंभु का शिवलिंग था, उसके ऊपर जाकर अर्पित हो गया था, और उस दिन का पहला पुष्प था जो आपने ही अर्पित किया था, अनजाने में ही सही, लेकिन आपके कारण से अर्पित हुआ। इसलिए उसके बदले में भगवान ने आपकी किस्मत में लिख दिया कि एक पल के लिए आपको भगवान के पुष्प वाटिका में जाना पड़ेगा। बोलिए भगवान शिव शंभु की, मां आद्य भगवती की। तो एक पल के लिए आपको जाना पड़ेगा भगवान के पुष्प वाटिका में। तो गणिका कहती है प्रभु, मुझे तो पता ही नहीं था कि भगवान शिव शंभु का शिवलिंग नीचे है, मुझे तो पता नहीं था। तो कहते हैं यमदूत, यमराज कहते हैं, धर्मराज कहते हैं तुम्हें पता तो था, लेकिन तुम सुन कहां पाई थी? तुम्हें सुनाया जा रहा था, एक सन्यासी बगल से गुजर रहा था, वो कह रहा था न रहने दो, क्यों व्याकुल हो रही हो, अगर वो चला गया तो जाने दो, अनजाने में ही तुमसे शायद कोई धर्म के कार्य और शुभ कार्य हो रहे, ऐसा कहा था ना उस सन्यासी ने। हाँ प्रभु मुझे याद आ गया, मुझे उसने कहा था, लेकिन उसके बाद भी तुम चाह रही थी कि पुष्प वापस आ जाए, चाह रही थी ना? तो हाँ चाह रही थी, तो तुम क्यों नहीं सुन पाई सन्यासी की इस बात को? तो वो कहती है कि प्रभु आप ही बताइए मैं क्यों नहीं सुन पाई। तो कहते हैं धर्मराज कि जब कामना और वासना जब मस्तिष्क पे सवार होती है ना,
तो शुभ कार्य और धर्म के शब्द सुनाई ही नहीं देते हैं। कहां सुनाई देता है? कान तो खुले हैं, आंखें भी खुली हैं, लेकिन मन खुला नहीं है ना, क्योंकि मन में तो सवार वासनाएं हैं, मन में तो सवार कामनाएं हैं, मन में तो सवार गंदगी है। उसके कारण से इंसान सुनते हुए भी कुछ नहीं सुन पाता है। मौका तो सबको मिलता है, इसलिए तुम सुन नहीं पाई। बातचीत होने के सिलसिले में चलते चलते दोनों लोग पहुंच जाते हैं, पुष्प वाटिका में चले जाते हैं। वहां जब पहुंचते हैं तो यमराज कहते हैं, सुनो गणिका, जाओ इस पुष्प वाटिका में, ये सुंदर पुष्प वाटिका है, इसमें जो पुष्प हैं वो धरती पे पुष्प नहीं दिखाई देते, इतने सुगंधित पुष्प हैं। जाओ कुछ देर भगवान को याद कर लो, धन्यवाद कर दो कि एक फूल जो अर्पित किया था उसके लिए तुम्हें पुष्प वाटिका में प्रवेश करने का सौभाग्य मिल गया है। गणिका अंदर प्रवेश करती है, और जब अंदर प्रवेश करती है तो वो जाकर पुष्पों के वृक्ष को, पौधों को पकड़ती है, जोर से गले से लगाती है और कहती है, प्रभु ये पुष्प भी मैं आपको अर्पित करती हूँ। दूसरे पौधे को जाती है, गले से लगाती है और कहती है, प्रभु ये पुष्प का गुच्छा मैं आपको अर्पित करती हूँ। बारी बारी से दौड़ दौड़ के सभी पुष्प वाटिका के पुष्प को जाती है और कहती है, प्रभु मैं ये भी आपके चरणों में अर्पित करता हूँ, प्रभु ये भी अर्पित करता हूँ। पूरे बागीचे में दौड़ रही है। यमराज कहते हैं, तुम क्या कर रही हो, तुम क्या कर रही हो? तुम्हें तो कहा था एक पल के लिए यहाँ रुकना, तो तुम इतनी बेचैन क्यों हो? तो वो कहती है, प्रभु हे धर्मराज, एक पल के लिए सौभाग्य मिला प्रभु के दरबार में आने का, पुष्प वाटिका में, इस पल को व्यर्थ क्यों गवा दूं? इसलिए सोच रही हूँ एक बार पुष्प अर्पित किया था अनजाने में, तो ये सौभाग्य मिला। सारे पुष्प अर्पित अगर कर दूंगी, मन से ही कर दूंगी, तो शायद पता नहीं आगे क्या किस्मत कैसा खुल जाए, दरवाजा कैसा खुल जाए। इसलिए दौड़ दौड़ के उस पल का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि मुझे जाने का सौभाग्य मिले। यमराज भी चौंक जाते हैं कि बड़ी बुद्धिमान है ये हमने तो सोचा भी नहीं था कि एक पल में ये इतना कुछ कर लेगी। और हृदय की गहराई से वो कहते हैं ना, जब मौत सामने खड़ी होती है उस समय इंसान जब भगवान को याद करता है तो सबसे ज्यादा गहराई से याद करता है। आप भी याद करिए कि जब आप दुखी होते हैं, जब आपके पास कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब आप भगवान को जब याद करते हैं तो हृदय की बहुत गहराई से याद करते हैं। तो गणिका भी याद करती है, क्योंकि प्रभु अब तो नरक में ही जाना है, अब तो मौत की घाटी में जाना है। प्रभु अब तो कम से कम मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो। बार बार पुष्प वाटिका में जाती है और सारे पौधों को तोड़ती नहीं है, फूलों को सीधा वृक्षों को पकड़ती है और कहती है, प्रभु ये भी मैं अर्पित करती हूँ, सारे पुष्प अर्पित करती हूँ सारे वाटिका में। अब आश्चर्यचकित यमराज खड़े हैं कि इसको लेकर जाऊं। अभी यमराज कह रहे हैं, देखो एक पल बीत चुका है, अब चलना है तुम्हें। जैसे ही यमराज ने कहा, उसी समय भगवान शिव शंभु सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, एक पुष्प के कारण से मेरे दरबार में आने का एक पल का मौका मिला, अब तो इसने इतने सारे पुष्प अर्पित कर दिए, अब तो इसे मेरे ही धाम में रहना पड़ेगा। बोलिए भगवान शिव शंभु की। यानी जीवन में अगर एक भी मौका मिले धर्म के कार्य करने के लिए तो संकोच मत करना, जी भर के कर लेना, क्योंकि ये सौभाग्य बार बार नहीं मिलता, ये किस्मत वालों को सौभाग्य मिलता है। इसलिए कथा में भी आप कहीं न कहीं अपने हृदय रूपी पुष्प वाटिका से भाव रूपी पुष्प आप निरंतर भगवान को चढ़ा रहे हो, और ये सब खाते में जमा होते चला जाएगा और आप बैठे बैठाए अमीर हो जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। तो बोलिए मां आद्य भगवती की, भगवान शिव शंभु की। शिव शंकर को जिसने पूजा सारी हो, शिव शंकर को जिसने पूजा सारी हो,